सो हे गाइस, दिस इज़ तुषार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मंडे और आज है हमारा चेस्ट और बाइसेप्स। तो आज सबसे पहले मैं करूँगा अपनी चेस्ट को थोड़ा सा पंप और थोड़ा सा वार्म अप करूँगा, ताकि मेरे शोल्डर्स और जो मेरी चेस्ट है वो रेडी हो जाए अपने ऊपर वेट लेने के लिए। तो मैंने शोल्डर का नाम क्यों लिया है, बिकॉज़ शोल्डर जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो सारे चेस्ट के, वो सारे शोल्डर से जुड़ते हैं। सबसे ज़रूरी आपका जो मसल है ना, एक्सरसाइज करने से पहले, वेट लिफ्टिंग करने से पहले, वो शोल्डर को आपको अच्छे से वार्म अप कर लेना है, ताकि वो रेडी हो जाए, उसमें ब्लड फ्लो पूरी तरह पहुँच जाए। और ये तो मैं ऐसे ही वार्म अप कर रहा हूँ जस्ट खाली सेट से, और खाली सेट से मैं वार्म अप कर रहा हूँ। और इसके बाद अब सबसे पहले मैं आऊँगा पुशअप्स के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अभी पुशअप्स। और यहाँ पे मैं थोड़ा अपने जो गाने वगैरह थे, क्योंकि आज मैंने ईयरबड्स पहन रखे थे और हर्ष आज आया नहीं था, तो आज मुझे अंजलि ने ज्वाइन किया और उसके साथ मैंने वर्कआउट किया बाइसेप्स और चेस्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पुशअप्स कर रहा हूँ और वो अभी कार्डियो कर रही थी। और यहाँ पे इसके लिए मैंने 25-25 के 3 सेट, ताकि मेरा ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से चेस्ट में हो जाए। तो अब चलते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज में, जो कि होने वाली है बारबल बेंच प्रेस। तो आप देख सकते हो ये मैंने पहले लाइट वेट लिया है और इससे मैंने 25 रैप निकाले थे। इसके मैं 3 सेट करूँगा और आज मेरा कोई भी सुपर सेट नहीं होगा। पहले वाले वर्कआउट में जो भी मैं करता था पहले, उसमें मैं हर एक्सरसाइज में सुपर सेट लेता था, बट आज मैंने सुपर सेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये भी मेरे साथ वर्कआउट करी थी और हर्ष था नहीं। तो अगर मैं सुपर सेट करता तो ये मेरे साथ नहीं कर पाती, क्योंकि इतना इंटेंस ट्रेन नहीं करती लड़कियाँ, इतना इंटेंस ट्रेन नहीं कर पाती, दैट्स वाई। तो यहाँ पे इसके भी सेम ही थे, बट इसके रैप कम थे। 3 सेट इसके भी थे, बट इसका वेट भी कम था और रैप भी कम थे, बिकॉज ये अभी बिगिनर ही समझ लो उसको। और इसको भी मेरे में भी 1-2 महीने हुए अभी जिम आते हुए, तो इसलिए ये वेट भी अभी लाइट ले रही है। और यहाँ पे मैं वेट को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ। और आप देख सकते हो मेरा सेकंड सेट है और यहाँ पे इसके मैं लेने वाला हूँ 20 रैप। और आज जिम में कोई नहीं था और आज थोड़ी ठंड भी कम सी थी, तो मैंने आज अपना हुडी वगैरह उतार दी। और आज चेस्ट में पंप बहुत अच्छा आया, क्योंकि सिंगल मतलब एक्सरसाइज पे पूरा हमने ध्यान दिया था, दैट्स वाई। तो अब यहाँ पे आई इसकी बारी, और इसने सेम ही वेट लिया था और इसके रैप मैंने 3-4 बढ़वा दिए थे। जैसे इसका वेट अभी इसने 2.5 की प्लेट डाल रखी है, तो मैंने इसके रैप बढ़वा दिए थे। पहले इसने रैप मारे थे, मान लो 12 मारे, फिर मैंने 15 लगवाए, फिर इसके 17 या 20 करवा दिए, ऐसे करके रैप बढ़वा दिए, ताकि इसकी थोड़ी इंटेंस वो थोड़ा सा वो बढ़े, क्या बोलते हैं यार, थोड़ा सा इसका वर्कआउट लेवल बढ़े और इसको पता चले कि कितनी इंटेंसिटी से ट्रेनिंग कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने वेट को और बढ़ाया और यहाँ पे मैं परफॉर्म करने वाला हूँ ड्रॉप सेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेट भी मीडियम ही है, मतलब मीडियम हैवी है मेरे लिए। और यहाँ पर मैंने इसके रैप निकाले, फिर मैं करने वाला हूँ देखो ड्रॉप सेट। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से परफॉर्म किया। और ड्रॉप सेट करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 5 रैप से ऊपर तो निकालनी ही है, चाहे हैवी में निकालो। लाइट में तो आप ज़्यादा निकाल ही दोगे, बट हैवी में आपको 5 से या 6 निकालनी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी इंडोरेंस भी बिल्ड होगी। अगर आप 8 तक निकाल लेते हो हैवी से, तो इससे आपका मसल मास गेन होगा। तो चलते हैं अपने अगले वर्कआउट पे। अब आते हैं हम अपने अगले वर्कआउट पे, चेस्ट प्रेस पे। तो आप देख सकते हो सीटेड चेस्ट प्रेस पे। और यहाँ पे मैंने वेट को थोड़ा सा हैवी लिया है पहले सेट में, और आगे मैं और वेट बढ़ाऊंगा। और यहाँ पे इसके मैंने 15 रैप निकाले थे, और पता नहीं मेरे वेट को क्या हो गया, मेरा वेट अब बढ़ ही नहीं रहा। मतलब अभी मेरे को लग रहा है मेरे को अपने वर्कआउट और अपनी मतलब डाइट को चेंज करना पड़ेगा। मेरा वेट एक ही स्केल पे आके रुक गया है 65 पे। अब इससे मैं ऊपर मेरा वेट ना जा रहा और ना घट रहा। घट जाएगा अगर मैं कटिंग करूँगा तो, बट गेनिंग अगर मैं और करूँ तो मेरा वेट और ना बढ़े। तो मुझे इसके लिए कुछ और स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, कुछ और तरीके से अपने मसल को हिट करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को कुछ और देना पड़ेगा, जिससे मेरा वेट गेन हो। तो अभी देखते हैं। नहीं तो मैं तो सोच रहा हूँ अभी 65 पे मैं अपनी कटिंग स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज अब मेरा साइज़ थोड़ा मतलब ठीक है, डिसेंट है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, तो डिसेंट है। तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आया इसका पहला सेट, और आज इसने प्रोग्रेस करी है। इसने 5-5 की प्लेट, मतलब इसने 10 इधर 10 इधर 20 kg करके मारा था, वरना ये 2.5 की प्लेट ही लगाती थी। जैसे मतलब अगर आपके साथ कोई वर्कआउट करने के लिए होता है ना,
तो फिर आपको ये होता है कि हाँ चलो अब मुझे इतना वेट मारना है। हम थोड़ा उस बंदे से मोटिवेट होते हैं, अगर वो हमसे थोड़ा ज़्यादा वेट मारेगा तो हम भी उससे ज़्यादा वेट मारने की कोशिश करते हैं। तो इस मोटिवेशन में हम अब बहुत कुछ सीख लेते हैं, अपने अपने आप को जान लेते हैं। बट जब आप अकेले वर्कआउट करते हो ना, तो आप एक लेवल पे अटके रहते हो कि जब तक आपको कोई आके पुश नहीं करवाएगा, आपको कोई बोलेगा नहीं, आप अपने आप को पुश नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन ढूंढते हो। जैसे अगर आप 5 का डंबल मारते हो तो आप 5 का ही लगाओगे, उससे आप उतना ही करोगे। अगर आपके साथ कोई और होगा तो वो आपको आपके कंफर्ट जोन में निकलने के हेल्प करेगा। तो ऐसा ही है, आपको अपने साथ एक ट्रेनिंग पार्टनर ज़रूर रखना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको अपने ट्रेनर को बोलना चाहिए कि आप मुझे एक्सरसाइज करवाओ, जिससे आपको आपकी स्ट्रेंथ भी पता चलेगी और आप जिम में ग्रो भी करोगे। तो यहाँ पर मैं लिफ्टिंग स्ट्रैप पहन रहा हूँ, और बहुत से लोग शौक हो जाते हैं कि मतलब मैं चेस्ट मतलब पुश वाले दिन लिफ्टिंग स्ट्रैप्स क्यों पहनता हूँ। तो इसके पीछे रीज़न ये है, जो मेरे यहाँ पे रिस्ट में थोड़ा पेन होता है कभी कभार, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ जिससे पेन ना हो। तो यही इसका रीज़न है। पुल में तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, बस पुश में इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, और इसका ना के बराबर ही काम होता है। बट ये मैं अपनी रिस्ट की सेफ्टी के लिए पहनता हूँ। और यहाँ पर इसके मैंने वेट बढ़ाया है, और इसके मैं लेने वाला हूँ 15। दूसरा सेट है और इसके 15 मैं रैप लेने वाला हूँ। पहले पहले मैंने 15 से 20 के बीच में लेते, इसके 15 लेने ही लेने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे पुश करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज़ वेट थोड़ा हैवी है। और अब देखता हूँ कि अगले वेट में मैं कितना लगा पाता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा ड्रॉप सेट है, और इसको नहीं, ड्रॉप सेट नहीं है, सॉरी, अभी ये यहाँ पे अंजलि करने वाली है वर्कआउट, तो इसलिए यहाँ पे प्लेट में निकाल रहा हूँ, और इससे प्लेट निकल ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे हेल्प की। और आज हर्ष नहीं आया, तो आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ढीला ढीला सा डे, बट सब सही था। चलो, एक पार्टनर जब कोई मिल जाता है साथ में वर्कआउट करने के लिए तो सही रहता है। जब मतलब इसने मेरे साथ वर्कआउट ज्वाइन किया तो फिर मन लग गया कि चलो बहन मेरे साथ है, और मतलब इसके साथ वर्कआउट करने में क्या जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रैप इसने 12 लगाए थे, तो मैंने इसके 15 लगवाए। जैसे मतलब लास्ट जो इसका सेट था ना, वहाँ पे मैंने इसके 15 रैप निकलवाए। तो इसका बस मेंटेलिटी ये थी, 12 लगाए हैं, 12 अब लगाने हैं। तो मैंने इससे बोला कि 3 और लगा। इससे क्या होगा, इसके मन में जब ये नेक्स्ट वीक अपना वर्कआउट करेगी ना, तो इसके मन में ये रहेगा कि हाँ, मैंने उस टाइम 12 से 15 करे थे, तो मैं 15 से 17 भी कर सकती हूँ और 20 भी कर सकती हूँ। तो एक तरीके से मैंने इसको एक मैसेज दिया कि हाँ, तू और लिफ्ट कर सकती है, तू और अच्छा कर सकती है, जिस वजह से मतलब थोड़ा सा बंदा मोटिवेट हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना बढ़ाया वेट, और यहाँ पे ये था मेरा लास्ट सेट, और ये था मेरा ड्रॉप सेट। तो यहाँ पर मैंने कर लिया वेट हैवी, और अब देख सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा ही कुछ हैवी लिफ्ट करना है बट आपकी फॉर्म ख़राब है, तो उसको ना करना, आपको इंजरी हो सकती है। तो वेट उतना ही लो जितना आपसे संभल पाए। मैं चाहूँ तो इसको पूरा भर लूँ इस साइड से, बट क्या फ़ायदा, इतना वेट मुझसे उठेगा नहीं। तो मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि अपना वेट उसी हिसाब से ले जितनी आपकी स्ट्रेंथ हो। अगर आपको वेट हैवी मारना ही है तो जितनी आपकी स्ट्रेंथ है लास्ट, तो उससे आप उसमें 2.5 की प्लेट ऐड कर सकते हो। जिससे क्या होगा, जिससे आपको ज़्यादा वेट हैवी भी नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा हैवी होगा। उससे आपके मन में प्रोग्रेस हो जाएगी कि अगली बार मैंने इतना मारा, अगली बार मैं इससे ज़्यादा मारने की कोशिश करूँगा। आपको अपनी लिमिट तो पता चलेगी। तो इसके पीछे यही रीज़न था। और यहाँ पर मैंने ड्रॉप सेट किया, और इसके मुझसे रैप लगे नहीं बिकॉज़ इसके मैंने 4 सेट लगाए। इससे पहले मैंने बेंच प्रेस भी मारी थी, उसमें ड्रॉप सेट भी था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं फटीग था। बट यहाँ पर अब मैंने वेट को कम किया, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकालने की कोशिश करूँगा ताकि मेरा मसल ज़्यादा हिट हो पाए। और अब मैं अपने ऐप्स पे भी ध्यान देने वाला हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि अब सर्दी आ चुकी है तो अपनी सुबह रनिंग स्टार्ट करूँ, और थोड़ा बहुत कार्डियो, और उसके साथ अपने ऐप्स के वर्कआउट पे ध्यान दूँ। और जैसे ही मेरे ऐप्स आ जाएंगे तो थोड़ी बहुत बॉडी में कटिंग आ जाएगी। उसके बाद मैं मेंटेन रखूँगा, ना मुझको ज़्यादा बढ़ाना, ना मुझको ज़्यादा घटाना। मुझे मेंटेन एक फ़िज़िक रखनी है कि जब मैं टी शर्ट उतारूँ तो वो देखने लायक मेरी फ़िज़िक हो। ऐसे भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल मॉन्स्टर फ़िज़िक हो, और ऐसे भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल स्लिम ट्रिम बंदा हो। मतलब थोड़ी बहुत फिटनेस, थोड़ा बहुत मसल मास बॉडी में होना चाहिए। उसके बाद एब्स होने चाहिए ताकि मैं अच्छा दिख सकूँ, मुझ पे थोड़े कपड़े अच्छे आ सकें। तो कल मैंने विशाल मेगा मार्ट का जो व्लॉग डाला था, तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर
कोई कोई जैकेट्स जो मतलब मेरे को मीडियम साइज़ आता है, बट मेरे को लार्ज साइज़ भी थोड़ा बहुत बैक से टाइट आ रहा था। पता नहीं शोल्डर पड़ चुके हैं, बैक पड़ चुकी है, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से बहुत टाइट आ रहा था, मैंने कल उस वीडियो में दिखाया था। और जो मीडियम था वो तो बड़ी मुश्किल से आ रहा था, जो मेरे पहले का साइज़ था। तो आर्म्स वगैरह से तो ठीक आ रहा था, बट शोल्डर से काफ़ी बढ़ रहा था और बैक से भी काफ़ी बड़ा आ रहा था। तो मेरी बैक में और शोल्डर में मैंने प्रोग्रेस तो बहुत की है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ अपने कंपाउंड मूवमेंट पे, डेड लिफ्ट पे, बेंच प्रेस पे। और स्क्वाट तो मैं कर नहीं पाता बिकॉज मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट मैं लेग की एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने इसके लास्ट सेट लगवाए थे 3। ये यहाँ पे सोच के बैठी थी 15, तो मैंने इससे बोला 15 नहीं, अब तू 3 और पुश कर। फिर मैंने इससे बोला चल 2 और पुश कर, लास्ट 2 पुश कर। इस तरीके से बढ़ती है हमारी स्ट्रेंथ। तो आप इस स्ट्रेटजी को भी लगा सकते हो अपने वर्कआउट के अंदर। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड वर्कआउट की तरफ, जो कि मेरा होने वाला है केबल फ्लाई। तो यहाँ पर मैं बेसिकली हिट कर रहा हूँ अपनी लोअर चेस्ट को, और अपनी जो लाइन होती है लोअर चेस्ट की नीचे की उसको, और कहीं ना कहीं अपने मिडल चेस्ट को, यानी इनर चेस्ट को। तो बीच की जो लाइन होती है हमारी चेस्ट की, उसको कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके मैंने लिए थे 25 रैप और धीरे फॉर्म में। और यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ कि तू इस तरीके से कर। और इसने जो किए थे वो किए थे इसने 15। तो इसके लिए 12 भी मुश्किल हो रहे थे, बिकॉज इसने पहले एक ही बार एक्सरसाइज करी है, बार बार नहीं करी, दैट्स वाई। तो अगर ये बार बार करती तो इसको और अच्छे से परफॉर्म करती और ज़्यादा वेट में परफॉर्म करती। तो ठीक है, इसने मतलब काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया। और इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे सेट पे। और आज यहाँ पे सुपर सेट नहीं था, तो थोड़ी टेंशन और थोड़ी इंटेंसिटी कम लग रही थी, बट मैंने पूरा फोकस किया अपने चेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी पोजीशन किस तरीके से मैंने खुद को लॉक किया हुआ है, और बस मेरे जो हाथ हैं और मेरे शोल्डर्स हैं वही मूव कर रहे हैं। और मेरी चेस्ट उस टाइम इतनी पंप हो चुकी थी कि इतना इतना मतलब हैवी लग रही थी अपनी चेस्ट, मैं बता नहीं सकता। तो अब यहाँ पर आती है इसकी बारी, और इसको अभी वेट लूज़ करना है। तो इसको रैप ज़्यादा और वेट थोड़ा लाइट पे ध्यान देना चाहिए, जिससे इसका वेट जल्दी लूज़ होगा। इसको कैलोरी ज़्यादा बर्न करनी है, तो इसके लिए रनिंग भी बेस्ट है, और कार्डियो जितना करे उतना अच्छा है इसके लिए। और लिफ्ट भी करे, अपने मसल को जो है वो टारगेट करे अच्छे से, तो वहाँ का फैट लूज़ होगा। तो लड़कियों को तो बस मतलब 2-3 मसल्स होती हैं, जो कि मतलब 2-3 ऐसे मसल्स होते हैं जो कि उनको बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उनको थाइज़ और हिप्स पे अपने ध्यान देना होता है, और अपने पेट पे ध्यान देना होता है, अपने चेस्ट वगैरह पे ध्यान देना होता है। बट लड़कों को अपने शोल्डर्स के ऊपर, आर्म्स पे, लेग्स पे, एब्स पे, सब जगह ध्यान देना होता है। तो क्योंकि लड़कियों की ग्लास टाइप की फिजिक चाहिए होती है उन्हें, और लड़कों को चाहिए होती है वी शेप टाइप की फिजिक। तो यहाँ पर मैंने टोपा पहन लिया था, कि मैंने सोचा था कि चलो आज टोपा पहन के वर्कआउट करूँगा। बट आज मतलब मैंने अपना लुक भी थोड़ा बहुत चेंज किया, मैंने अपनी बियर्ड चेंज की थोड़ी बहुत। और आज मैं सोच रहा था कि आज मैं जाके गंजा हो जाऊँ, बट पापा ने मुझे रोक दिया। क्योंकि मतलब जब बंदे गंजा हो जाता है ना, तो उसके बस मन में ना अपने लुक को लेके कोई ख्याल नहीं रहता कि अब मुझे ऐसा लुक रखना चाहिए, ऐसा लुक रखना चाहिए। उसके बाद आप बिल्कुल केयरलेस हो जाते हो। उसके बाद आपको कोई परवाह नहीं रहती, कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी करे। अपना जो मेन गोल है ना, मेन फोकस है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो बहुत से लोग शौक हो जाते हैं ऐसी मेंटालिटी देख के कि गंजा हो गए कौन सा तुम्हारा, तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे। कर सकते हैं, जब आपका हर चीज़ से ध्यान हट जाएगा ना, तो फिर आपका एक ही चीज़ पे ध्यान रहेगा। आप लुक्स पे ध्यान दोगे, ये है वो है, ऐसे करके आपका ध्यान हटता है। तो अब चलते हैं अपने अगले वर्कआउट पे। तो अब आते हैं अपने चेस्ट के लास्ट वर्कआउट के ऊपर, जो कि है इनर चेस्ट, जो कि मेरी बहुत 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 ज़्यादा वीक है। तो मुझे इस पे बहुत काम करना है। और यहाँ पे मैंने लिए डंबल प्रेस, डंबल मतलब कुछ भी कह लो, हैक प्रेस, डंबल हैक प्रेस, कुछ भी करके, बिकॉज एक ही एक्सरसाइज के बहुत सारे नाम निकल जाते हैं, दैट्स वाई। तो जैसे हम शोल्डर में कहते हैं मिलिट्री प्रेस, ये प्रेस, वो प्रेस, उसको हम शोल्डर प्रेस भी कहते थे, कुछ भी। तो यहाँ पर इसने भी सेम रैप लिए थे, और इसने वेट को सेम रखा था, बट मैंने वेट को बढ़ाया था। तो यहाँ पर इसको मैं परफॉर्म कभी कभार इंक्लाइन पे कर लेता हूँ, कभी इसको मैं प्लेन बेंच पे कर लेता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। बट ये प्लेन बेंच पे मुझे ज़्यादा फील होता है, इंक्लाइन पे अपर चेस्ट पे आपको अच्छा फील होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे फील करना है अपना वर्कआउट।
तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने बाइसेप्स के वर्कआउट पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ अपने हैमर कर्ल पे, और यहाँ पे इससे मेरी फोर आर्म्स भी ट्रेन होंगी और मेरे बाइसेप्स भी ट्रेन होंगे और कहीं ना कहीं ट्राइसेप्स भी। तो इसकी आप फॉर्म देख सकते हो। और मैंने इसको बोला कि एक काम कर, तू खड़े होकर लगा, बिकॉज इसके शोल्डर बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे एल्बो के साथ। तो मैंने इसको बोला कि तू खड़े होकर लगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये है मेरा दूसरा सेट। और मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सिंगल हैमर भी ले सकते हो और डबल भी ले सकते हो, बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको मेरे ख्याल से सिंगल ही लेनी चाहिए, जिससे आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बैठेगा और आपको एक्सरसाइज करने का अच्छा पता भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं डबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बात मेरे लिए एक ही है, डबल लूँ या वैसे लूँ। तो मैंने इसको बोला चल तू खड़े होके लगा। तो मैंने इसको बोला थोड़ा हाथ आगे रख बस। तो इस तरीके से, बट इसके शोल्डर बहुत मूव कर रहे थे बिकॉज कहीं ना कहीं इसके लिए ये वेट थोड़ा हैवी था। तो मैंने इससे रैप ज़्यादा निकलवाए। और उसके बाद इसके साथ मैंने कोई सुपर सेट नहीं लिया था, बिकॉज मैंने बताया था मुझे आज वर्कआउट इंटेंस नहीं करना था, बिकॉज आज हर्ष भी नहीं था। और इसके साथ अगर इंटेंस वर्कआउट करता तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है आज, दैट्स वाई। तो इसने पहले बोला था कि ज़्यादा इंटेंस में कर नहीं पाऊँगी, उसी हिसाब से मैंने आज वर्कआउट किया। तो बट फिर भी आज बहुत अच्छा पंप आया, क्योंकि जब हम सुपर सेट में वर्कआउट नहीं करते हैं तो हम एक ही वर्कआउट पे बहुत अच्छा फोकस कर पाते हैं। तो यही होता है, हम अपने एक ही वर्कआउट को 100% दे पाते हैं। तो सेम है, जिसको मैंने यहाँ भी बोला कि अब एक काम कर, तू अंदर करके ले, इसको थोड़ा इनर करके ले हैमर, ताकि इससे जो इसके बाइसेप्स की मतलब लॉन्ग हेड है वो अच्छे से ट्रेन हो जाए और इसका फोरआर्म भी कहीं ना कहीं ट्रेन हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं लगाने वाला था रोप हैमर, जो कि आप मेरे काफ़ी सारे वर्कआउट में देख चुके हो। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ। तो अब हम आते हैं अपने अगले सेट पे, जो कि होने वाला है हैमर रोप हैमर कर्ल। तो आप देख सकते हो इसको मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। और मैंने इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, बिकॉज मैं इसमें वॉइस ओवर करता हूँ, दैट्स वाई। तो बिल्कुल सोच सोच के बोलना पड़ता है और जो भी बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी पोजीशन देख सकते हो। तो बिगिनर के लिए मतलब ये ठीक ठाक ही पोजीशन है। तो इससे इसके जो लॉन्ग हेड है बाइसेप्स का वो ट्रेन हो रहा है और इसकी फोरआर्म भी ट्रेन हो रही है। तो यहाँ पे ये मेरा दूसरा सेट, और मैंने वेट को और बढ़ा लिया है। और मेरे को जब मैं हैमर करता हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम होती है, मेरे हाथ की ना, ये राइट हैंड की ये अंगूठी से लेके कोई नस से खींचती है, ऐसा करंट सा लगता है हाथ में। तो मैं इसमें ज़्यादा हैवी नहीं ले पाता, वरना इसमें बहुत हैवी करूँ हैमर में, बट ले नहीं पाता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जब हैमर करता हूँ तो ही ऐसा होता है, जब बाइसेप्स कर्ल करता हूँ या कुछ भी बार बार करता हूँ तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इसको सपोर्ट करवाया, ताकि जो इसके लास्ट के रैप हैं, जो इसके डेडली रैप्स हैं, वो सारे निकल जाए। तो चलो चलते हैं अब अपने अगले वर्कआउट पे। तो आते हैं अब अपने अगले वर्कआउट पे, सेकंड लास्ट वर्कआउट पे, बारबेल कर्ल। तो इससे पहले मेरा एक सेट और था जो कि मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई। तो यहाँ पर इसके मैंने निकाले कम से कम 8 से 10 रैप। और यहाँ पे अब इसकी बारी आती है अंजलि की, और इसने तो वेट लाइट ही लिया था और मैंने इसके रैप पर बढ़वा दिए थे। जैसे इसने 12 रैप लगाए पहले, फिर इसके मैंने 15 लगवाए, फिर 20 लगवाए, ऐसे करके मैंने इसके रैप लगवाए। और इसने बोला कि आज मैंने पहली बार मतलब इसमें इतना ज़्यादा वेट और इतनी इंटेंसिटी से वर्कआउट किया। तो यही होता है, आपको अपने आप को पुश करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप इतना अच्छा कर सकते हो। तो अगर ये आज अकेली होती तो अकेली वर्कआउट करती, फिर ये सोचती कि मैं इतना नहीं कर सकती, बट जब आपको कोई पुश कराता है ना तो आपको पता चलता है आपकी असली स्ट्रेंथ कितनी है। तो अब आते हैं अपने हम इसके लास्ट सेट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने वेट को हैवी लिया है और यहाँ पर मैंने इसके निकाले कम से कम 8 से 10 रैप। तो ये मेरा लास्ट वर्कआउट है और ये है मेरी आउटर हैमर कर्ल। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी पीक को बढ़ाने के लिए। और इसके मैंने लिए थे 3 सेट, और इसके मैंने 15 और तीसरा मैंने जो सेट लिया था वो लिया था 12 का। ऐसे में इसके रेपिटेशंस हैं। तो चलो ये मेरा लास्ट वर्कआउट है, अब चलते हैं बाय, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ और शेयर करो, जो भी जिम जाना चाहता है, जिसको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो। और यहाँ पर इसके हुए सेट कंप्लीट, और ये मेरा लास्ट सेट है और इसके मैं निकालूँगा 12 हैवी वेट से।
तो आप मेरी और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने कुछ मतलब चीप जो क्लोथ होते हैं बॉयज़ के वो सारे दिखा रखे हैं अपनी वीडियो में, तो आप मेरी उन वीडियो को भी चेकआउट मार सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आप मेरी शॉर्ट्स को भी चेक कर सकते हो। और चलो अब चलते हैं, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।